हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है समास। चलिए देखिएगा, समास में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो त्रिभुज है कि दशानन है कि नवरात्र है कि त्रिलोक है? कौन सा है? तो दशानन है। दशानन है। आप जानते हैं बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसलिए दशानन, दस हैं जिसके आनन अर्थात रावण, तो इसलिए ये खा नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है, तो कौन सा समास है? तो इसमें सभी में चक्रपाणि और चंद्रभाल और सुलोचना में सभी में बहुब्रीहि समास है। अभी आपको मैंने बहुब्रीहि समास की परिभाषा बताया, तो इसमें सारे के सारे बहुब्रीहि समास हैं। अगला देखिएगा, अगला है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणि में प्रयुक्त समास है? अभी आपने चक्रपाणि का देखा था, तो ये आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? चतुर्भुज है। कौन सा समास है? चतुर्भुज समास है। चतुर्भुज समास है। और बहुब्रीहि समास आप जानते हैं कि वो समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वो पद बहुब्रीहि समास कहलाता है। अगला देखिएगा। अगला है कि सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विक समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास? तो बताइए कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वो समास होता है जिसमें पहला पद अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला देखिएगा। अगला है, तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विक समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास? बताइए कौन सा समास है? तो इसमें द्विक समास है। द्विक समास वो समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, उसे हम द्विक समास कहते हैं। अगला देखिएगा। अगला है, धीरे धीरे का समास। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास की द्विक समास? बताइए कौन सा समास है? तो ये अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अभी अव्ययी भाव समास की परिभाषा अभी हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि योगदान में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास? बताइए कौन सा समास है? तो ये भी अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? ये भी अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो कौन से समास में होता है? अव्ययी भाव में कि द्विक समास में, द्वंद्व समास में, कर्मधारय समास में? तो बताइए द्विक समास में होता है। कौन से समास में होता है? द्विक समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो कौन सा समास कहते हैं? कर्म संबंध तत्पुरुष समास की, कर्मधारय की, अव्ययी भाव समास की, द्वंद्व समास? तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। जो पद पहला प्रधान होता है उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता तो इसे आप लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।